तो अगर रास्ता अंदर बन रहा है तो ही माइनस बन जाएगा इस सूत्र में, यहाँ पे a माइनस 2x हो जाएगा, बाकी सबको नियम ऐसे रहेगा। आगे किसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आगे के, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया रखा है, किसी वर्ग की एक भुजा दो रूट दो है, तो इसका क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात कीजिए। 3 निकालना है, क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र में ए स्क्वायर किल होता है, ए गुणे ए होता है, मतलब 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2। अगर दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना तो 4 हो गया, रूट 2 से रूट 2 में 2 बन जाएगा, यानी 8 आ गया, 8 वर्ग मीटर आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। यदि विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। अभी बताया गया इसके पहले वाले में थोड़ा सा कैसे इसको निकाले विकर्ण को। तो भुजा रूट 2 मतलब जहाँ पे जहाँ भुजा दिया गया है वहाँ पे जहाँ ए दिया वहाँ रखेंगे 2 रूट 2, फिर मल्टीप्लाई यहाँ रूट 2 है, गुणा करेंगे, रूट 2 का रूट 2 में 2 हुआ, 2 से गुणा हुआ 4 हो गया, तो ये आ गया 4 मीटर। अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप बराबर हो जाता है इसका 4 गुणे भुजा मतलब 4a, तो 4 गुणे भुजा दिया गया है 2 रूट 2, हल करेंगे 8 रूट 2 हो जाएगा, ये 8 रूट 2 मीटर, ये बन गया। तो क्षेत्रफल आएगा 8, विकर्ण आएगा 4 मीटर, परिमाप आएगा 8 रूट 2 मीटर। तो ये तीनों क्वेश्चन इसके लग जाएंगे इस सूत्र से, इस क्वेश्चन से। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। चलिए, कहा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जैसे देखिएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा और परिमाप क्या होगा। तो भुजा देखिए, परिमाप अगर निकालना है तो बिना भुजा निकाले काम चलेगा नहीं, तो पहले भुजा निकालने पड़ेगा। तो भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है, अगर क्षेत्रफल दिया है इसका मतलब ये ए स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल दिया है मतलब ए स्क्वायर दिया है 256, अगर ए स्क्वायर 256 दिया तो ए बराबर इसका वर्गमूल 16 निकल जाएगा। भुजा आ गई 16, हमें निकालना है परिमाप। तो अगर एक वर्ग हम बना दें, अगर एक भुजा 16 आएगी तो सभी भुजाएं इसकी 16 ही रहेंगी, मतलब परिमाप बराबर होता है सब भुजाओं का योगफल। तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 बराबर 64 आ गया मीटर। या फिर आपको अभी बताया गया था इससे पहले एक फार्मूला 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 16 बराबर 64 आ जाएगा, आप ऐसे इसको लगा सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भुजा आएगी 16 और परिमाप आएगा 64। जैसे क्वेश्चन और दे रखा हो, देखिएगा, दो वर्ग हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल 9:1 है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा।
परिमाप का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया है, मतलब चलो मान लिया पहला क्षेत्रफल A1 है, पहला आयत वर्ग, दूसरा A2 है। तो A1 क्षेत्रफल दिया मतलब स्क्वायर दिया है, ये A1 9 है, A2 1 है। अगर A1 स्क्वायर 9 है तो A1 बराबर 3 आएगा, A2 बराबर 1 आ जाएगा। ये भुजा इनकी आ गई, A1 A2 3 और 1। परिमाप निकालना है तो 4 गुणे 3 कर दो, 4 गुणे 1 कर दो, रेशियो निकालना है। 4 से 4 काट दीजिए, बच गया 3:1। तो 3:1 इनका रेशियो आ गया इनके परिमाप का। तो जो भुजा का रेशियो आया था वही परिमाप का आ गया। और अंत में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब आकृति के बाहर या अंदर बरामदा में या फिर रास्ता बनाया जाए तब कैसे इसको लगाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, यदि इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले एक आकृति बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बन गया। इस वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 10, अगर ये 10 है तो सभी 10 होंगी, कहीं निकालिए आप 10 होंगी। क्वेश्चन कह रहा है इसके जो बाहर, इसके बाहर बनाया गया है 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ऐसे बनाया गया है। 2 यहाँ, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। अगर 2 मीटर है, अगर यहाँ देखेंगे 10, 2 12 और 2 वहाँ बढ़ा 14, मतलब 10 पहले से था, 2 उधर बढ़ा, 2 उधर बढ़ा, 4 और बढ़ गया, मतलब बाहर का आ गया 14। अगर ये 14 आया है तो सभी 14 रहेंगे। बाकी इसका सूत्र अभी बताए थे, अभी बताया गया इसके पहले कि जब कभी रास्ते के बाहर या अंदर बनता है, कोई आकृति बनती है, तो उसका फार्मूला होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का। तो बड़ी वही होगी जो बाहर होगी, तो बाहर में 14 है तो 14 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस अंदर का स्क्वायर 10 स्क्वायर, और हल करेंगे ये 196 इसका वर्ग होता है, इसका 100 होता है, घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, ये बन जाएगा। सपोज करिए एक वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वो 5 है, वर्ग की भुजा 5 है, 5 एक है, 5 ये 5 ये। अगर इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताए थे इसके पहले वाले में कि अगर अंदर बनता है तो भुजाएं घट जाती हैं। 5 था, 1 कम इधर हुआ, 1 कम उधर हो गया, 1 1 2 कम हुआ, यानी 5 से 2 गया तो 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आया तो सभी 3 रहेंगी। अगर सब 3 रहेंगी तो ये छोटा वाला बन गया, बाहर वाला बड़ा वाला है। तो बाहर का आयतन क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 बराबर 16। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया वो 16 आ जाएगा बस, ठीक, ये बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका मतलब कोई नुकसान इसमें नहीं होगा, ना ही मेरा कोई फ़ायदा होगा, लेकिन एक थोड़ा सा देखिए मोटिवेशनल हो जाता है, जैसे कि हाँ मेरा वीडियो आप देख रहे हो, ठीक, लाइक करोगे। तो आज इतना ही केवल, धन्यवाद, जय हिंद।